अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द फॉरेक्स गाइड। मैं अहमद उमर अख्तर हूँ। व्यूअर्स, हमारे पास एक बहुत बड़ी डिमांड जो हमारे यूट्यूब चैनल पे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और नंबर्स पे आती है, वो ये है कि सर कोई ऐसी टेक्निक बताएं, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बताएं कि हम फंडेड अकाउंट आसानी से पास कर लें। देखिए, पहली चीज़ तो ये समझें कि इस मार्केट में कोई भी चीज़ आसान नहीं है। ठीक है, चाहे वो फंडेड है चाहे वो लाइव अकाउंट्स हैं, आसान कुछ नहीं है। हाँ, उसको आसान बनाया जा सकता है। कैसे? मेहनत से, सब्र से और डिसिप्लिन से। देखिए, मेहनत तो आपको हर फील्ड में चाहिए। जिस जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपकी प्रोफेशनल फील्ड है, अगर आप उसमें आप मेहनत नहीं कर रहे तो जाहिर है नाकामी है। दूसरी चीज यहाँ पे आपको चाहिए सब्र। जिस बंदे में सब्र नहीं है वो इस मार्केट में काम नहीं कर सकता। सब्र वाला जीतेगा हमेशा। तीसरी चीज है डिसिप्लिन। आपका जो सब्र है वो टेस्ट ही आपके डिसिप्लिन से होगा। यानी अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे, इसका सीधा सा मतलब है कि आप में सब्र नहीं है। ठीक है, तो इस मार्केट की जो की है ना, वो डिसिप्लिन है। अगर आप अपने डिसिप्लिन में रहते हैं, डिसिप्लिन ये होता है कि एक दिन आपकी ट्रेड नहीं बन रही, आप पूरा दिन बैठ के उठ गए, आपने ट्रेड नहीं ली। अगर आपके सेटअप पे नहीं आ रही, और जिस दिन एक बार आ गई है, दो बार आ गई, आप उस दिन दो बार ट्रेड कर लिया। तीन बार आ गई है, तीन बार ट्रेड कर लिया। ठीक है, और उसके बाद जो आपके रूल्स हैं, आपने मनो अन उन पे अमल करना है। जो स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा उसके रूल्स मैं डिफाइन करूंगा फिर। ठीक है, अगर आप अपने रूल्स करना चाहते हैं तो आप अपनी स्ट्रेटजी पे कर लें, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लें। तो रूल्स को जरूर फॉलो करना है, ये डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज जो समझने वाली है वो ये है कि फंडेड अकाउंट को पास करना, फंडेड अकाउंट को ऑपरेट करना, उससे पैसे बनाना लाइव अकाउंट की निस्बत बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमारे यहाँ उल्टा रवाज है ना। जो बंदा लाइव पे फेल हो जाता है, लाइव अकाउंट वाश कर देता है, वो कहता है सर मैं फंडेड ना ले लूं। हालांकि फंडेड उसको नहीं समझ कि फंडेड ज्यादा मुश्किल है। देखिए, होता यह है कि फंडेड में आपके पास स्पेस ही नहीं है। छोटा सा मार्जिन है। अगर आपने एक दिन में 5% ड्रॉ डाउन कर दिया तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। ओवरऑल आपने 10% ड्रॉ डाउन में ले गए, नुकसान में ले गए 10%, तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। लेकिन लाइव अकाउंट पे तो ऐसा नहीं होता। लाइव अकाउंट पे अगर आपने खुदा ना खास्ता एक दिन में 20%, 30% भी आपने लॉस कर दिया है, तो भी आपके पास एक ऑप्शन। अव्वल तो ट्रेडर ऐसा करेगा ही नहीं। जिसको ट्रेडिंग आती है वो कभी भी एक दिन में 20%, 30% लॉस नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा अनाड़ी बंदा ही करता है। लेकिन चले, हो गया लॉस, बिलफर्ज हमने मान लिया कि जी लॉस हो गया। 30% लॉस हो गया एक दिन में, तो अकाउंट तो बंद नहीं हुआ। 70% इक्विटी तो आपके पास है, आप उससे वापस उसको ग्रो कर सकते हैं। ओवरऑल आपने 90% तक अपना अकाउंट आपने वॉश कर दिया। फिर भी 10% तो है ना इक्विटी, वो आप निकाल भी सकते हैं, उससे आप ट्रेड करके दोबारा ग्रो भी कर सकते हैं अकाउंट। गो के ये मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है ना। लेकिन फंडेड में तो ये ऑप्शन ही नहीं है। आपने 5% आपका ड्रॉ डाउन आया, आपका अकाउंट बंद। 10% आया ओवरऑल, आपका अकाउंट बंद। बहरहाल ये चीज़ें साथ साथ मैं बताता रहूंगा। अभी आज मैं आपको अपना एक पर्सनल सीक्रेट, एक ऐसी चीज़ बताऊंगा, एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि अगर आपने सब्र के साथ उस पर काम कर लिया, उस पर मेहनत कर ली, उसको बैक टेस्ट करके उसको अप्लाई कर दिया, तो फंडेड अकाउंट आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएंगे। मेरे जो पर्सनल स्टूडेंट्स हैं वो ये बात जानते हैं कि मैंने इसी स्ट्रेटजी पे काम करके कितने फंडेड अकाउंट पास किए हैं और फिर बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे शुरू से ही मैं लाइव पे करता हूँ फंडेड। कुछ वजूहत थी जिनकी वजह से फंडेड शुरू की, और फिर कुछ स्टूडेंट्स के साथ भी इस पे काम किया। बहरहाल अब तो मैं नहीं ज़्यादा फंडेड पे जाता। लेकिन अभी भी जो मैंने रिसेंट अकाउंट पास किया हुआ है फंडेड अकाउंट, वो इसी स्ट्रेटजी पे किया है, इसी तरीके से किया है। बहुत आसान चीज़ है। आपने बस इसको, इसके रूल्स कुछ फॉलो करने हैं। तो पहले हम इसके रूल्स लिख लेते हैं, आप उनका स्क्रीनशॉट लें, उनको जुबानी याद करें कि इसके रूल्स क्या हैं। इन्हीं पे आपने रहना है, इन्हीं पे आपने टिक जाना है, इससे आगे पीछे नहीं होना। तो फिर इंशाल्लाह मेरा वादा है आपसे कि ज़रूर ये स्ट्रेटजी आपको फ़ायदा देगी। पहली चीज़ पहली चीज़ ये होती है जी कि आपको अपने ट्रेड डायरेक्शन का पता हो कि आपने किस साइड पे ट्रेड करना है। अब आजकल जो है ना, गोल्ड में सेल करना समझे गुनाह है। मैं अपने स्टूडेंट्स को सख्ती से मना करता हूँ, सेल कोई ना करे, जहां मर्जी से बाय कर लें। हर ड्रॉप पे जहां मर्जी से, मुराद ये है, ये नहीं कि टॉप पे प्राइस कहीं भी बाय लगा दें। ड्रॉप आने दें, रिट्रेसमेंट आने दें, हर रिट्रेसमेंट से बाय करें, आपको हर जगह से फायदा होगा। ठीक है, तो पहली चीज, ट्रेड डायरेक्शन। एक बात ध्यान में रखें, मैंने इस स्ट्रेटजी को गोल्ड पे टेस्ट किया हुआ है, क्योंकि मैं गोल्ड पे ही काम करता हूँ। लेकिन ये स्ट्रेटजी बाकी पेयर्स पे भी, बाकी जगहों पे भी इसी तरीके से बहुत अच्छा काम करेगी इंशाल्लाह। लेकिन आपने इसको पहले बैक टेस्ट कर लेना अपने हिसाब से। ट्रेड डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? ट्रेड डायरेक्शन के लिए आपने हमेशा 1 आवर, ही गोल्ड की बात कर रहा हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम को देखना है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम बुलिश है तो आप बुलिश एंट्रीज लें। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम बिरिश लग रहा है आपको, तो आपको सेल करने की इजाजत है। ठीक है, सेल कर मैं रिकमेंड नहीं करता गोल्ड पे ज्यादा, क्योंकि गोल्ड ने बुलिश होना होता है हमेशा। लेकिन अगर आपका ट्रेंड बिरिश हो गया है, H1 में, H4 में प्राइस नीचे लो पे लो ब्रेक करना शुरू हो गया, तो आपके पास सेल करने की इजाजत है। अदरवाइज आपने इसमें बुलिश ही रहना है। नंबर 2, यानी ट्रेंड डायरेक्शन क्या होगी आपकी, ट्रेड डायरेक्शन क्या होगी 1 आवर के ट्रेंड के साथ। 1 आवर बुलिश है आजकल, तो आप बुलिश ट्रेड्स लेते रहे आंखें बंद करके। नंबर 2, ट्रेड एग्जीक्यूशन। ट्रेड एग्जीक्यूशन क्या होती है जी? ट्रेड एग्जीक्यूशन ये होती है
कि आपने किस टाइम फ्रेम में जाकर ट्रेड लेनी है। 1 आवर पे तो नहीं रोज ट्रेड बनती, कभी कभार बनेगी, हफ्ते में एक बन गई, दो बन गई। तो आपको तो डेली ट्रेड करनी है, अक्सर औकात आपको देखना है इस चीज को। तो आपने ट्रेड एग्जीक्यूशन करनी है छोटे टाइम फ्रेम पे, जो कि है 5 मिनट का। 5 मिनट से नीचे हरगिज नहीं जाना, ऊपर जाना चाहते हैं चले जाएं, 5 मिनट से नीचे नहीं आना। ठीक है जी। नंबर 3, लोग आते हैं ना 1 मिनट पे आ जाते हैं, तो उसके 100 पे नहीं, आपने 5 मिनट से नीचे नहीं आना। नंबर 3, तीसरी शर्त हमारे पास ये है जी कि 1 ट्रेड पर डे, एक दिन में एक ही ट्रेड करनी होगी इस स्ट्रेटजी पे आपने। दूसरी ट्रेड बल्कि आपको मिलेगी ही नहीं, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। एक ही मिलेगी आपको। नंबर 4, ट्रेड ओनली NY सेशंस वॉल्यूम। जो NY सेशन के वॉल्यूम होंगे ना, सिर्फ उसको ट्रेड करना है, सबसे बड़े वॉल्यूम को। NY सेशन में जो सबसे बड़ा वॉल्यूम आएगा, आपने सिर्फ और सिर्फ उसी को ट्रेड करना है। अदरवाइज आपने बाकी जो टाइमिंग्स हैं उसमें ट्रेड नहीं करनी। अब उस वॉल्यूम पे, NY सेशन में जो वॉल्यूम आया उस पर ट्रेड अगर अगले दिन बन रही है तो आप अगले दिन ट्रेड कर लें। ठीक है, उसी दिन रात को बन रही है उसी दिन कर लें, लेकिन वॉल्यूम आपने उसी सेशन का देखना है। पहले ये 4 शराइत अपने जेहन में रखें। कोई और चीज़ ऐड करने वाली हुई तो मैं साथ उसको भी ऐड कर दूंगा। आप ट्रेड किस तरह लेनी है? ट्रेड इस तरह लेनी है जी कि आपको सबसे पहले एक हेल्पिंग टूल चाहिए। देखिए, हम तो काम वॉल्यूम पे करते हैं ना, तो वॉल्यूम तो चाहिए ही चाहिए, वॉल्यूम तो हम ओपन करेंगे। साथ एक हेल्पिंग टूल के तौर पे आप एक इंडिकेटर यूज कर लें, उसका नाम है जी NY सेशन। NY सेशन में ये है NY सेशन इन रेड। इसको आप फेवरेट भी कर लें, स्टार का बटन प्रेस कर लें ताकि ये आपकी लिस्ट में आ जाए, और यहाँ से इसको ओपन कर लें। क्लिक किया तो ये मेरे पास NY सेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगा रेड कलर में, ये देखें। अब आप अगर इसको देखें तो ये जो रेड जोन है, इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, 15 मिनट में है, 5 मिनट में है। ये जो रेड पट्टी है ना, ये NY सेशन है, ये न्यूयॉर्क सेशन की पट्टी है। ठीक है, इसी के दौरान जो सबसे बड़ा वॉल्यूम आएगा उसी को आपने ट्रेड करना है। ये निशानी रख लें कि इसी रेड जोन के अंदर जो वॉल्यूम आ रहे हैं आपने उसी को ट्रेड करना है, अदरवाइज आपने किसी वॉल्यूम और को ट्रेड नहीं करना। इसको अब देखते हैं कि जी ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। आज दिन है जी, आज दिन है जुमेरात का। एक हफ्ता पीछे चले जाते हैं, पिछले बुध से इसको टेस्ट करना शुरू करते हैं कि इस एक हफ्ते में क्या प्रोग्रेस है इस स्ट्रेटजी की। पिछला मंगल, ये है जी जुमेरात, और ये है जी बुध। ठीक है जी, इस बुध से हम इसको स्टार्ट करते हैं टेस्ट करना। एक हफ्ते की बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ आजकल, मैं ऐसे ही करता हूँ, हर वीडियो में आपको रिसेंट रिजल्ट से दिखाना शुरू होता हूँ। हाँ जी, इसमें आप, हाँ, टाइम फ्रेम चाहिए 5 मिनट, ये तो 15 मिनट आ रहा है, टाइम फ्रेम कर लें 5 मिनट का। ठीक है जी, दोबारा चलते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम करके बुध से स्टार्ट करते हैं। जी है जी, आपके पास बुध का दिन। ट्रेंड हमारे पास बुलिश है, आप जानते हैं H1 तो बुलिश है, तो हम बाय ही करेंगे। हाँ जी, इसमें अब आपने देखना ये है कि इस पूरे जोन में, जो रेड जोन है, इसमें सबसे बड़ा वॉल्यूम कौन सा आया था? इसमें सबसे बड़ा वॉल्यूम है जी ये वाला, सबसे बड़ा वॉल्यूम ये है। आप क्या करेंगे, इस पे लगाएं ट्रिगर लाइंस, इस पे आप में लगा दीजिए ट्रिगर लाइंस, ये और ये ट्रिगर लाइंस लग गई। अब दो चीजें जो है ना हमारी उसमें पड़ी हुई हैं हमारी प्लेलिस्ट में। एक स्ट्रक्चर के बारे में, वहां पे जाकर स्ट्रक्चर पढ़ें, आपको H1 का स्ट्रक्चर कम से कम मार्क करना आता हो। दूसरी चीज, वहां पे एक प्लेलिस्ट पड़ी है पूरी, इसमें 5 क्लासेस हैं क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के बारे में, वो देख लें ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। अच्छा, ये सबसे बड़ा वॉल्यूम ये आ रहा है हमारे पास इस कैंडल पे, इसका लो ब्रेक प्राइस ने कर दिया, ये लो ब्रेक हो गया। आपको पता है कि जब सबसे बड़े वॉल्यूम का लो ब्रेक हो जाता है, तो फिर अगर वो बाय में कन्वर्ट हो तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप से कहाँ जाके बन रहा है, ये वाली जो इसकी लाइन है, ये कहाँ जाके ब्रेक हो रही है अपसाइड। नीचे तो इसने स्वीप कर दिया ना, नीचे तो इसने स्वीप कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, स्वीप नहीं ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके प्राइस ने एक दो दफा यहाँ पे लो ब्रेक कर लिया अपने। उसके बाद प्राइस क्या कर रही है, ऊपर निकल रही है इस जगह पे जाके। और कब निकल रही है? 17 तारीख को सुबह 5:30 बजे। रात को ये सेटअप बना है, और सुबह 5:30 बजे प्राइस ने इस जगह पे जाके इसका हाई ब्रेक किया। कभी कभी रात को ही कर देती है उसी टाइम, अभी जरूरी नहीं है कि आप इसको देखते रहें। आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक अलर्ट लगा लेंगे। अब वो अलर्ट 5 बजे हो जाए, रात को 2 बजे हो जाए, या उसी दिन रात को 10 बजे हो जाए, ये आपकी किस्मत है। यहाँ पे आप अलर्ट लगाएंगे, प्राइस इसके ऊपर निकली है, आप यहाँ से बाय कर लेंगे। बस जब ये प्राइस ऊपर निकली है, आपने देखना है वॉल्यूम छोटा हो, ये वॉल्यूम छोटा है और ये वॉल्यूम बहुत बड़ा है। यानी इस वॉल्यूम की निस्बत, ये जो सबसे बड़ा वॉल्यूम क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का वॉल्यूम है, इसकी निस्बत जो ब्रेकआउट है वो छोटे वॉल्यूम से हो रहा है इस कैंडल में। तो ये वैलिड एंट्री है। आप यहाँ सेंटर हो जाएंगे इस कैंडल से। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? इसी लो के नीचे, इसको कहते हैं डेफिनेट लो। इसी लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस आ गया। टारगेट क्या लेंगे? टारगेट आप लेंगे 1:2। ठीक है जी, 1 सेकेंड। 1:2 कहाँ पूरा हो रहा है? ऊपर जाके पूरा होगा।
ये 1:2 आ रहा है जी हमारे पास तकरीबन इस जगह पे कहीं पे। ठीक है, इस ट्रेड को अब हम चलने देंगे, इसको आपने मैंने कहा है बंद नहीं करना। रिस्क कितना लेना है, अहम चीज। सेटअप कैसा है, सेटअप है आपका हाई प्रोबेबिलिटी। तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे आपने रिस्क ले लेना है अपना। मैं अपना तरीका बता रहा हूँ। मैं 2% रिस्क लेता हूँ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे। 2% रिस्क हो गया जी हमारा। आप चाहें तो 1% रिस्क लें और 2% गेन कर लें। मैं क्या करता हूँ, मुझे ये पसंद है ज़्यादा चीज़ के मैंने 2% रिस्क लिया और 4% गेन होगा। 4% गेन। ठीक है जी, एक ही ट्रेड में अकाउंट 4% गेन। फंडेड का असूल ही है, फंडेड ऐसे छोटी छोटी ट्रेड से नहीं पास होता। आपने अब इस पे ट्रस्ट करना है, इसको चलते रहने देना है इस ट्रेड को। ठीक है, ये आपका टीपी हिट करेगी आगे चल के। अब अगला दिन आ गया, जुमेरात का दिन आ गया। जुमेरात को सबसे बड़ा वॉल्यूम कौन सा आ रहा है, सेल का। या अपने सेल के बड़े वॉल्यूम देखने हैं क्योंकि हमें बाय करना है। ट्रेंड बाय का है, तो हमें बाय करना है, सेल का सबसे बड़ा वॉल्यूम देखें। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल में वॉल्यूम आ रहा है। आप इसके ऊपर लगाएं जी ट्रिगर लाइंस। ये कैंडल है बिल्कुल, इसके ऊपर लगाएं ट्रिगर लाइन। एक ट्रिगर लाइन लगाएं जी नीचे, नीचे। अब ये कौन सा सेटअप है, ये मैंने वीडियोस में बताया, वह चीज़ें सारी सिखाई हुई है पहले। ये है जी आपका लो प्रोबेबिलिटी सेटअप, क्योंकि प्राइस ने नीचे इसकी ट्रिगर लाइन को टेस्ट ही नहीं किया। हाँ, ये है लिक्विडिटी स्वीप की भी, इस जोन की भी, इस जोन की भी अच्छी जगह से लिक्विडिटी स्वीप करके प्राइस में सबसे बड़ा वॉल्यूम आ गया सेल का। अब प्राइस ने इसका हाई भी ब्रेक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ था सुबह 2 बजे जाके, सुबह 5 बजे। सेटअप रात को बना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, रोज ऐसा नहीं होता। ये वॉल्यूम आया आपका 5:30 बजे और ब्रेकआउट आपको मिल रहा है 20 मिनट बाद, चौथी पांचवी कैंडल में ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ से कितना रिस्क लेना है आपने। अब चूंकि ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है तो अब रिस्क कम हो जाएगा, लेकिन ट्रेड छोड़ेंगे नहीं। यहाँ से आप लेंगे जी रिस्क 1%। अपने अकाउंट का 1%। परसेंटेज नहीं निकालनी आती तो हमारी यूट्यूब पे या तो फिर कोर्स ज्वाइन कर लें। ठीक है, कोर्स में जाके पढ़ लें हमसे। अदरवाइज मैंने यूट्यूब पे भी ये चीज़ें पब्लिक की हुई हैं, आप जाएं अपनी रिस्क मैनेजमेंट की सीरीज देखें हमारी, उसमें मैंने सब चीज़ें बताई हैं कि आपने रिस्क कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे लिखना है। यहाँ पे था 2%। 2% से क्या मुराद है, ये बात समझ लें कि अगर आपका $1 लाख का अकाउंट है ना, $1 लाख का, तो आपका रिस्क जो है मैक्सिमम $2,000 होगा इस ट्रेड पे। बस अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो $2,000 उड़ जाएंगे। लेकिन इससे परेशान नहीं होना। इस ये जो सेटअप होता है हाई प्रोबेबिलिटी, इसके फेल होने की शरह नहीं हो, बहुत कम रेशो से ये फेल होता है। तो आपको आराम से सीधा सीधा $4,000 का प्रॉफिट आएगा, वो लिए बगैर ट्रेड बंद नहीं करनी। अगर आपने यहाँ पे रिस्क लिया 1%, जैसे कि हम यहाँ पे 1% लेंगे, इस जगह पे 1% रिस्क होगा। तो 1% रिस्क का मतलब है कि $1,000 का अकाउंट है तो आप $1,000 का स्टॉप लॉस लगाएंगे काउंट करके। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो $1,000 उड़ जाएंगे। और टीपी कितना लेंगे, 2%। अगर आपका टीपी हिट होता है तो आपको $2,000 इस ट्रेड में से आ जाएंगे। और ये टीपी है कितना सा, आप ये चीज देखें, ये कोई खास बड़ा टीपी नहीं था, 1:2 है बस। 152 पिप्स का टीपी है। यूएस सेशन में 152 पिप्स तो फौरन से मिल जाते हैं आपको समटाइम्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कि हमने यहाँ पे कितना रिस्क लिया। ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, 1% रिस्क है। बंद नहीं करनी ट्रेड, ये बात याद रखें हमेशा। बहुत किसी को डर लगता है, चले 1:1 जाकर कर ले, ट्रेड ज्यादा कर ले, 1:1 पे बंद कर दें। $1,000 का रिस्क लिया, $1,000 आ रहे हैं, बंद कर दें बेशक चले, यूं कर लें। ठीक है, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि जब हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाए तो फिर आपने 2% से पहले, या फंडेड अगर पास कर रहे हैं तो 2% रिस्क से यानी डबल से ज्यादा आपने गेन, डबल गेन करना है, उससे पहले ट्रेड बंद नहीं करनी। ये ट्रेड अभी चल रही है जी, ये जुमेरात की ट्रेड हो गई। अब है आगे आगे जी जुमा। दरमियान में बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं, देखें 11:15 बजे जुम्मे को बड़ा वॉल्यूम आया, मैं इसको नहीं देखूंगा। हमें चाहिए इस सेशन में रेड जोन में बड़ा वॉल्यूम चाहिए। ये बड़ा वॉल्यूम आ गया जी रेड का, दोबारा रेड वॉल्यूम ही चाहिए हमें, ग्रीन वॉल्यूम से हमें मतलब नहीं है क्योंकि हमें बाइंग करनी है, सेलिंग नहीं करनी। ये है जी वॉल्यूम, इसको फिर ट्रिगर लाइंस लगा लें। ये इसकी अपर ट्रिगर लाइन होगी। स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप सिर्फ बाय का बताते हैं, सेल का क्यों नहीं बताते, सेल भी बताएं। भाई सेल जब मैं करता ही नहीं गोल्ड में, सेल है ही नहीं, तो फिर मैं सेल का कैसे बताऊं आपको, सेल बन ही नहीं रही कहीं पे। हर दफा बाय बन रही है, हर जगह से बाय बन रही है, तो फिर मैं बाय ही करता हूँ और आपको भी बाय ही बताऊंगा। आप मेरे अकाउंट हिस्ट्री जाकर देखें, 99% ट्रेड्स बाय किए हैं। तो जब इसका कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, गोल्ड गिरेगा, कोई हैवीली गिरेगा किसी जगह से, तो फिर हम सेल भी करना शुरू करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर तो चेंज करने देना, अभी जो स्ट्रक्चर चल रहा है, जो बुलिश ट्रेंड चल रहा है, अभी उसको कंटिन्यू करें बस। सबसे बड़ा वॉल्यूम आ गया जी रेड इस जगह पे। प्राइस ने लो ब्रेक कर दिया, लो ब्रेक कर दिया और ऊपर हाई ब्रेक कर दिया। अब देखें फिर उसी दौरान आपके बैठे बैठे सारा काम हो रहा है, कितनी देर में हो रहा है, टाइम नोट करें। ये वॉल्यूम आया आपके पास जी 6 बजे, और कितने बजे हाई ब्रेक हुआ है, 6:40 पे। 40 मिनट में आपका सेटअप रेडी हो गया, बड़ा हाई प्रोबेबिलिटी किस्म का। यहाँ से आप क्या करेंगे, लॉन्ग पोजीशन दोबारा लेंगे। कितना रिस्क रखेंगे, दोबारा 2% रखेंगे। वजह क्या है, वजह यह है कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, 2% रिस्क आपका,
1:2 आप यहाँ से ले लें। ये आपका हो गया 1:, ये आ गया जी। यहाँ पे आपने कितना रिस्क लिया आप? 2%। अपने अकाउंट का 2% रिस्क आपने इस जगह से ले लिया। गेन कितना करेंगे आप? ये मैं आपको अपनी रेशो बता रहा हूँ, मैं इस तरीके से ही करता हूँ। गेन आप करेंगे 4%। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये बाएं हाथ का खेल बन जाता है, लेकिन बस क्या है, ट्रस्ट करना है ना, सेटअप पे ट्रस्ट नहीं करते हम लोग। हाँ जी, आप बताएं। इसका टीपी हो गया 4%, यहाँ पे मिल गया आपको। इसमें से कितना लिया था आपने? 2%, कितना हो गया? 6%। और ये कितना था? 4%। क्या इसका टीपी हिट हुआ? आगे चल के इसका भी टीपी हिट हो गया। तो 4% पहले यहाँ से आया स्ट्रेट में, फिर 2% आया, 6% हो गया। 6 के बाद 4% यहाँ से आ गया। 3 ट्रेड्स में आपने 10% अपना अकाउंट ग्रो कर लिया। आपका फंडेड अकाउंट का फेज 1 पास हो गया। फेज 2 पास करना और भी आसान है, सिर्फ 5% करना है। आप बेशक रिस्क कम कर लें। यहाँ पे आप 2% रिस्क ले रहे थे, यहाँ पे 1% कर दें, गेन 2% कर लें। तो 2 तो 4 और 5, 3 ट्रेड्स में वो भी पास हो जाएगा। ठीक है। और कोई स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आपने गलत कर ली एंट्री, स्टॉप लॉस हिट होगा, तो आपके पास 2%, इतना हैवी रिस्क है 2%, इसके साथ भी आपके पास 5 चांसेस हैं, 5 ओवरऑल। तो क्या पांचों के 5 स्टॉप लॉस हिट होंगे कि दो भी टीपी नहीं हिट होंगे? दो भी टीपी हिट होंगे तो आपका 4% एंड 4%, 8% विन हो गया आपका। ठीक है। स्टॉप लॉस बीच में एक हिट हुआ है, एक ट्रेड और ले लें, आपका अकाउंट पास हो जाएगा। तो ये इतना आसान काम है, इसको लोगों ने हवा बनाया हुआ है, बताते नहीं है, सिखाते नहीं है। काम ये आसान नहीं है, लेकिन इसके पीछे मेहनत है, इसके पीछे सब्र है, डिसिप्लिन है। जो पहली ट्रेड हमने ली है ना, इसका टीपी कहाँ जाके हिट हुआ है? इसका हमने ट्रेड लिया जी, ये हमने लिया जी 5:20 पे शाम को। ठीक है। और टीपी इसका हिट हो रहा है जी यहाँ पे जाके, एक दिन 1 घंटे, ये 25 घंटे बाद, 294 बार्स बनी है 5 मिनट की, 25 घंटे बाद टीपी जाके हिट हो रहा है, 25 साढ़े 25 घंटे बाद। तो यहाँ पे तो साढ़े 25 मिनट ही लोग इंतजार करते हैं, वो कहते हैं जी मैंने ट्रेड ले लिया, ट्रेड इधर ही फिर रही है, क्या करूँ? 25 घंटे कौन इंतजार करे? हम्म। तो इंतजार करना बहुत जरूरी है, सब्र डिसिप्लिन इसी का नाम है। जिसमें सब्र नहीं है, फिर वो फिर कोई और काम कर ले, टॉफियां बेच ले, क्योंकि वहां बार बार ग्राहक आता है, बार बार टॉफियां बेच सकता है वो। समझ आ गई जी आपको? अच्छा, अब आगे चले। ये अकाउंट आपका पास हो गया यहाँ पे। ठीक है। अगेन सेम, ये कौन सा दिन आ रहा है जी? ये अगला मंडे आ गया। अभी तो हमने इसी पिछले हफ्ते की बैक टेस्टिंग स्टार्ट की थी, 3 दिन में ये अकाउंट पास हो गए हैं। आगे आ जाए, ये फिर बड़ा वॉल्यूम है। ये बड़ा वॉल्यूम है जी इस जगह पे। ठीक है। नीचे इसका आप लगाएंगे स्टॉप लॉस, जब इसका हाई ब्रेक होगा, इस जगह पे हाई ब्रेक हो रहा है, नीचे स्टॉप लॉस लगाएं, इसका टीपी गेन कर लेंगे, देखें कितनी ऊपर गई है प्राइस, वो कहाँ पे पहुंच गई है। ठीक है जी। उसके बाद फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे इस जगह पे, ये फिर इसका, ये बड़ा वॉल्यूम है, इसके ट्रिगर लाइंस लगाएं, प्राइस ने साथ ही लो स्वीप करके हाई ब्रेक कर दिया है, लो लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है। 1% रिस्क रखें, 2% गेन कर लें, यहाँ पे जाके आपका रात को टीपी बेट हो जाएगा। लेकिन इसमें करना क्या है, तरीकाकार क्या है? तरीकाकार ये है कि आपने जब ट्रेड ले लिया ना, तो फिर आंखें खोल के इसको देखते नहीं रहना बैठ के कि कब टीपी बेट होगा, कब टीपी बेट होगा। इस पे ट्रस्ट करें, छोड़ दें, बंद कर दें और उठ जाएं। अगले दिन जाके देखें क्या बना, दोपहर को देख लें, रात को देख लें। ठीक है। ये तरीकाकार है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब आप इस पे काम करेंगे, ये जो रूल्स आपको बता दिए हैं, स्ट्रिक्टली इनको फॉलो करेंगे, तो आप बहुत अच्छे पैसे इंशाल्लाह इससे बनाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा कोर्स भी अब जल्दी लॉन्च हो जाएगा। अगर आपको मजीद, क्योंकि देखें ना, 1 घंटे की वीडियो में आपको क्या बताऊँ, आप 1 घंटा नहीं, आधा घंटा 20 मिनट की वीडियो में कितना सिखा सकता हूँ मैं आपको। वहां पे आपको फायदा ये होगा कि डिस्कॉर्ड पे लाइव पे जब हम बैठते हैं, तो 4 4 5 5 घंटे डिस्कशंस होती हैं टीम की। मैं भी वहां पे 2 3 घंटे के लिए डेली आने की कोशिश करता हूँ, कभी होता है हफ्ते में किसी दिन ना आ सकूँ, लेकिन डेली आता हूँ। तो वहां पे बैठ के भी आप ज्यादा ये चीजें सीख सकते हैं, और हमारे साथ ये चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो लोग फंडेड पे करना चाहते हैं इस पे करें। और नहीं आपने कोर्स ज्वाइन करना, आपको मैंने हर चीज मुकम्मल, मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि मैंने एक एक चीज आपको बता दी है। आप यहीं पे इसको प्रैक्टिस करें, इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे पैसे बनेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।